Hello guys, I am Jolly Rana welcoming you to our YouTube channel Guruji Uttarakhandi. So today we will learn about parts of speech which is a basic thing in our English grammar. अगर आप हमारे इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक लर्निंग ऐप भी है जिसका नाम है वेदाश्री लर्निंग ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो स्क्रीन पे नंबर मेंशन है, आप उसमें कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर सिलेबस नाउ। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में विच इज़ अ बेसिक थिंग ऑफ अवर इंग्लिश ग्रामर। एवरी वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। हर शब्द हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बनता है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अवर इंग्लिश ग्रामर। तो हमारे इंग्लिश में 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 ऐसे पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम इसमें टोटली अच्छे से पूरा लर्न करेंगे, जिसमें मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड इन विथ एग्जाम्पल। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नाउन के साथ। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन के बारे में। नाउन एक ऐसी छोटी चीज़ है जो कि एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो फर्स्ट या सेकेंड क्लास में ही नाउन के बारे में सीख लेता है। सो लेट्स स्टार्ट। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो जो नाउन है वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी जगह या किसी विचार के बारे में बताता है, वो नाउन कहलाता है। सो उसके एग्जाम्पल हैं, पर्सन में आएगा लाइक सीता, मैन, गर्ल, पुलिसमैन, टीचर। तो जो पर्सन में आएंगे उसमें आएंगे सीता, मैन, गर्ल, पुलिसमैन, टीचर। जो हम लोग होते हैं, हम लोग आते हैं पर्सन्स में। देन प्लेसेस लाइक स्कूल, प्लेग्राउंड, दिल्ली, आगरा, अमेरिका। तो प्लेसेस में आ जाएंगे स्कूल, प्लेग्राउंड, दिल्ली, आगरा एंड अमेरिका, जो कि प्लेसेस में आता है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें जो कि जगहों में आती हैं वो आती हैं प्लेसेस में। देन थिंग्स और एनिमल्स। थिंग्स लाइक जैसे कि ये है, मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी एक थिंग है। ये जो आपको सामने पे बोर्ड दिख रहा है वो भी एक थिंग है। पेन, notebook, chair, these are also things. And about animals, monkey, dogs and cat. तो जितने भी इंसान हैं, जगह हैं, थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो सारे नाउन के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ की शुरुआत नाउन से ही होती है। सो नाउन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हर चीज़ की शुरुआत नाउन से ही होती है। तो नाउन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इंग्लिश ग्रामर का। सेकंड वन इज़ वर्ब। तो सेकंड क्या है, सेकंड में आता है वर्ब, लेकिन फर्स्ट जो उसकी फर्स्ट एक हमेशा सीढ़ियाँ होती हैं जब हम पार करते हैं, तो जो फर्स्ट सीढ़ी है वो नाउन है इंग्लिश ग्रामर की। देन उसके बाद वर्ब। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से मच विदाउट नाउन। तो हम कुछ भी नाउन के बिना नहीं कह सकते क्योंकि हर चीज़ नाउन के अंदर ही आती है। सो अब हम नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे ही हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग टाइप्स के बारे में जाना कि कौन कौन से हैं, वैसे ही नाउन्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। यहाँ बहुत सारे नाउन के टाइप्स हैं। इट इज़ ऑफ्टन यूजफुल टू रिकॉग्नाइज व्हाट टाइप नाउन इज़। ये हमें पहचानने में मदद करते हैं कि नाउन का कौन सा प्रकार है। एंड बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ समटाइम्स है, क्योंकि कभी कभार डिफरेंट नाउन्स के क्या होते हैं, डिफरेंट रूल्स, उनके अलग अलग रूल्स होते हैं। दिस हेल्प्स टू यूज़ दैम करेक्टली। तो ये हमें मदद करता है कि उनको कैसे करेक्टली यूज़ करना है। तो यहाँ पे नाउन्स के भी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट कॉमन नाउन, then second
proper noun. Third one is abstract noun. And fourth, concrete noun. तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स के नाउन्स हैं. पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड चौथा है कॉन्क्रीट नाउन, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी 4 पार्ट्स हैं, जो कि है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, देन फोर्थ वन इज कंपाउंड नाउन. तो यहाँ पे हमने सारे टाइप्स के बारे में लिख लिया है कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन. तो अब हम इन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि नाउन के टाइप्स हैं. अब हम एक एक करके इन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉमन नाउन से. सो कॉमन नाउन्स होते हैं, मोस्ट नाउन आर रेफर टू पीपल, प्लेस एंड थिंग्स इन जनरल, लाइक चेयर और डॉग. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ज़्यादातर नाउन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेफ़र किए जाते हैं पीपल के लिए, प्लेस के लिए, थिंग्स के लिए एक जनरल वे में, जैसे कि चेयर और डॉग. एनी नाउन दैट इज़ नॉट अ नेम इज़ अ कॉमन नाउन. जिस नाउन का कोई नेम नहीं है वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन. तो बेसिकली एक सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि जिस नाउन का कोई नेम नहीं है, जिस चीज़ का कोई एक पर्टिकुलर नेम नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, कॉमन नाउन कहा जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर टीचर. यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी यहाँ पे मैं अपने आप को टीचर कह रही हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट माई नेम, राइट. सो अगर मैं सिर्फ टीचर कह रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी का नेम नहीं है. देन उसके बाद है कार. यहाँ पे कार की कोई ब्रांड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एक नाम नहीं बता रहे हैं किसी कार का, तो यहाँ पे कार भी सिर्फ कार लिखा है, तो ये भी क्या आ जाता है, कॉमन नाउन के अंदर आ जाता है. देन है म्यूज़िक. म्यूज़िक हम ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सा गाना है, क्या है. एक नॉर्मली हम बोलते हैं कि हम गाने सुन रहे हैं, दैट्स इट. ये नहीं बोलते कि कौन सा गाना सुन रहे हैं. तो अगर हम सिर्फ बता रहे हैं कि म्यूज़िक, तो वो क्या आ जाता है, म्यूज़िक भी आ जाता है कॉमन नाउन में. देन डेंजर. वी आर नॉट टेलिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डेंजर इज़ हियर. सो सिर्फ खतरा है, उसका नाम नहीं पता हमें किस चीज़ से खतरा है, क्या है, तो ये भी क्या आ जाता है, कॉमन नाउन में आ जाता है. देन सेम रिसिप्ट. रिसिप्ट भी नहीं पता है हमें कि किस चीज़ की रिसिप्ट है, क्या है, नाम क्या है, कुछ नहीं पता. तो इस तरीके की चीज़ें क्या आ जाती हैं, कॉमन नाउन में आ जाती हैं. सो अब हम आपको 2 एग्जाम्पल में लिख के बता रही हूँ आपको, जैसे कि हैव यू सीन माई डॉग. तो यहाँ पे डॉग जो है वो कॉमन नाउन आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो अपने कुत्ते का नाम नहीं ले रही है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव यू सीन माई डॉग. तो डॉग क्या है, इसमें कॉमन नाउन है. देन द सेकेंड एग्जाम्पल इज द बुक्स आर ऑन योर डेस्क. तो क्या है, बुक्स हो गया और डेस्क हो गया, ये क्या आ जाता है, कॉमन नाउन में आ जाता है. सो नाउन का सेकंड पार्ट होता है प्रॉपर नाउन. तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में. नेम ऑफ पीपल, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन आर प्रॉपर नाउन. तो किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं. योर नेम इज़ योर प्रॉपर नाउन. तो आपका नाम ही क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है. तो डायरेक्टली इसका साफ साफ से मतलब है कि कॉमन नाउन था. जिस चीज़ का कोई नाम नहीं होता है वो कॉमन नाउन होते हैं, जैसे कि टीचर, जैसे कि डॉग एट्सेट्रा, जो मैंने आपको एग्जांपल में बताए थे. वैसे प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का अपोजिट होता है. प्रॉपर नाउन इज़ अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन. तो जैसे कॉमन नाउन किसी नेम, जिसका कोई नेम नहीं होता है, वो कॉमन नाउन कहलाता है. तो जिसका भी कुछ नाम होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है.
योर नेम इज़ योर प्रॉपर नाउन। तो आपका नाम ही क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। एंड अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट होते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन का अपोजिट होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, कॉमन नाउन जिस किसी भी चीज़ का नाम नहीं होता है वो कॉमन नाउन कहलाता है। एंड प्रॉपर नाउन इज जिस किसी भी चीज़ का, जिस किसी भी इंसान का, जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। नाउ अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मैरी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुझे मैरी तुमको इंट्रोड्यूस करवाने दो। तो मैरी क्या है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एज रूल जिस किसी भी का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। और हमेशा प्रॉपर नाउन बिगिन विथ या स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर भी है और ये किसी एक लड़की का नाम भी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। देन दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली क्या है, एक जगह का नाम है। इंडिया भी एक हमारे देश का नाम है, एक जगह है। तो दिल्ली और इंडिया क्या हो जाता है, एक प्रॉपर नाउन हो जाता है। देन उसके बाद आई वॉज बॉर्न इन मई। तो मई इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन बिकॉज सबसे पहला साइन कैपिटल लेटर में है। देन दूसरा किसी भी चीज़ का नाम है, एक मंथ का नाम है। तो कोई भी किसी भी चीज़ का जिसका नाम होता है या कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। सो अब नाउन का तीसरा टाइप है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन आर फिजिकल थिंग दैट यू कैन टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट एंड साइट। तो कॉन्क्रीट नाउन होता है जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं। लाइक मैं इस पेन को छू सकती हूँ तो ये कॉन्क्रीट नाउन होता है। मैं अगर स्मेल कर सकती हूँ किसी चीज़ को तो वो भी कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आता है। अगर मैं किसी चीज़ को खाकर टेस्ट कर सकती हूँ तो वो भी कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आता है। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम स्मेल कर सकते हैं, जिनको हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उन चीज़ों को कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैन, आदमी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। राइस हम खा सकते हैं तो हम टेस्ट कर सकते हैं। हेड, हम किसी का सर भी छू सकते हैं। कार, फर्नीचर, मोबाइल फ़ोन, तो इन सब चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कॉन्क्रीट नाउन में। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे है, हाउ मैनी स्टार आर देयर इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में कितने स्टार हैं। तो स्टार्स एंड यूनिवर्स जिनको हम देख सकते हैं ना, तो हमारा स्टार और यूनिवर्स क्या आ जाएगा, कॉन्क्रीट नाउन। द जज हैंडेड फाइल्स टू द क्लर्क। जज ने अपनी फाइल्स क्लर्क को सौंप दी। तो जज क्या है, एक इंसान है, पर्सन है। तो जज क्या आ जाएगा, कॉन्क्रीट नाउन में आ जाएगा। फाइल्स जिनको हम छू सकते हैं। क्लर्क जो कि क्लर्क भी एक पर्सन है। तो जज, फाइल्स, क्लर्क क्या हो जाएंगे, कॉन्क्रीट नाउन में आ जाएंगे। जैसे कि ऊपर हाउ मेनी स्टार्स आर इन द यूनिवर्स में स्टार एंड यूनिवर्स कॉन्क्रीट नाउन होगा, वैसे ही द जज हैंडेड फाइल्स टू द क्लर्क में जज, फाइल्स एंड क्लर्क क्या होगा, कॉन्क्रीट नाउन होगा। देन अब नाउन का फोर्थ पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दे आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द आइडियाज़, कॉन्सेप्ट एंड फीलिंग्स। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों को कहा जाता है जिन चीज़ों को हम लोग छू नहीं सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द आइडियाज़, कॉन्सेप्ट एंड फीलिंग्स। मतलब जो हमें आइडिया आता है हम उनको छू नहीं सकते हैं, या जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारी इमोशंस होते हैं, जिनको हम सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन उनको हम छू नहीं सकते हैं। तो उन चीज़ों को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, जब हम खुश होते हैं तो हमें वो चीज़ फील होती है ना, लेकिन हम उसको छू तो नहीं सकते। करेज, बहादुरी का काम, जैसे कि हिम्मत वगैरह, तो ये सब चीज़ें हम सिर्फ फील कर सकते हैं। वी कांट टच देम। ओके, सो डेंजर, जब हमें खतरा फील होता है, या ट्रुथ, सच्चाई, हम सिर्फ बोलते हैं ना सच्चाई क्या है या सच बोलो जो भी है, लेकिन उस चीज़ को हम छू तो नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो कॉन्क्रीट नाउन का अपोजिट होता है। कॉन्क्रीट नाउन क्या था, जिन चीज़ों को हम छू सकते, जिन चीज़ों को हम देख सकते, जिन चीज़ों को हम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते हैं। ओके, अब इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, ही हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। तो स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ को हम छू नहीं सकते हैं ना, तो स्ट्रेंथ होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर लाइव्स वेर फुल ऑफ सैडनेस।
तो उनकी ज़िंदगी क्या है, पूरे दुखों से भरी हुई है। तो सैडनेस हम ये चीज़ फील कर रहे हैं ना कि यार हाँ उनको दुख है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम उसको छू तो नहीं सकते हैं, तो इसलिए सैडनेस क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। तो यहाँ पे नाउन्स के 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद जो इसके अंदर आते हैं उन चीज़ों को। तो इसका टाइप ए है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब कि जिसके हेडिंग में ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि काउंटेबल नाउन का मतलब होता है कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड काउंट नाउन, मतलब जिनको हम गिन सकते हैं। वी कैन काउंट काउंटेबल नाउन, हम इनको गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन है सिंगुलर एंड प्लूरल। जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉल, बॉय, कैट, पर्सन। हमारे पास यहाँ पर अगर सामने पे बहुत सारे बॉल्स रखे होंगे तो हम उनको गिन सकते हैं, राइट। तो बॉल भी हम गिन सकते हैं। अगर बहुत सारे छोटे बच्चे, छोटे लड़के हमारे सामने होंगे तो उनके भी गिन सकते हैं। कैट को भी गिन सकते हैं, पर्सन्स को भी गिन सकते हैं। तो ये क्या है, काउंटेबल है। तो जिनको हम गिन सकते हैं तो वो क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन में आते हैं, और जो कि सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। देन हियर इज एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ओनली $5। तो डॉलर्स क्या होगा यहाँ पे, काउंटेबल नाउन होगा, क्योंकि क्या है, कोई जैसे कि एक छोटा बच्चा ही बोल रहा है कि आई हैव ओनली $5, कि मेरे पास सिर्फ $5 है। तो उसने डॉलर्स को गिना ना, उसके बाद ही उसे पता चला कि वो 5 है। तो डॉलर्स क्या आ जाएगा, काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। द अर्थ वॉज फॉर्म्ड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। तो जो वो क्या इस सेंटेंस में क्या है कि दुनिया कब बनी थी, कब फॉर्म में आई थी, अपने 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। तो यहाँ पे ईयर्स क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा, क्योंकि हम उतने सालों को गिन रहे हैं, तभी हमें पता चल रहा है कि अर्थ फॉर्म में कब आई थी। तो ईयर्स क्या होंगे यहाँ पे, काउंटेबल नाउन होगा। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, काउंटेबल नाउन वो होते हैं कि जिनको हम गिन सकते हैं। लाइक चाहे हमारे सामने बहुत सारी पेनें रखी हों या हमें किसी पर्सन्स को गिनना है, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन के अंदर आती हैं। देन इसका बी है अनकाउंटेबल नाउन, ऑल्सो कॉल्ड मैस नाउन। तो ये क्या इस नाम से भी जाना जाता है, मैस नाउन के नाम से भी जाना जाता है। वी कांट काउंट अनकाउंटेबल नाउन, हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन आर ऑलवेज सिंगुलर। तो जैसे कि काउंटेबल नाउन था जिनको हम गिन सकते हैं और वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं, तो वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको मैस नाउन कहते हैं और जिनको काउंट नहीं किया जा सकता और जो कि सिर्फ सिंगुलर होते हैं। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन भी काउंटेबल का अपोजिट है। जैसे कॉमन का प्रॉपर अपोजिट था, एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्क्रीट अपोजिट था, वैसे ही काउंटेबल का अनकाउंटेबल अपोजिट है। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वाटर, हैप्पीनेस एंड चीज़। तो क्या है, वाटर को हम नहीं गिन सकते हैं, राइट। जो हमें खुशी होती है उसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनी एशियंस ईट राइस। बहुत सारे एशियंस के लोग क्या करते हैं, चावल खाते हैं। तो यहाँ पे गिना नहीं है ना कि चावल कितना चावल खाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे राइस होगा, यहाँ पे राइस होगा अनकाउंटेबल नाउन। देन हैव यू गॉट सम मनी, क्या तुमने कुछ पैसे पाए, लेकिन उसने गिन के नहीं बताए हैं कि कितने पैसे पाए, राइट। तो इसलिए मनी यहाँ पे होगा अनकाउंटेबल नाउन। देन एयर कंडीशनर यूज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एयर कंडीशनर क्या है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, क्योंकि हम गिन नहीं रहे हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, हम ये नहीं बता रहे हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। तो जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते हैं वो आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। सो अब सी है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन सुन के ही हमें, कलेक्टिव सुन के ही पता चल रहा है कि क्या है, बहुत सारे लोगों को कलेक्ट जब हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। तो वैसे ही होता है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन डोनेट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या होता है, लोगों का ग्रुप होता है, किसी चीज़ का ग्रुप होता है, राइट। एग्जाम्पल के लिए क्लास जो कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, प्राइड जो कि ग्रुप ऑफ लायंस होता है, बंच जो कि ग्रुप ऑफ अंगूर, एंड आर्मी अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो इस तरीके से जो ग्रुप्स होते हैं इंडिविजुअल लोगों के जितने भी ग्रुप होते हैं वो सारे क्या किसके अंदर आ जाते हैं, कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिज फैमिली लीव्स इन डिफरेंट प्लेसेस। तो उसकी फैमिली कहाँ रहती है, अलग अलग जगहों पे रहती है। तो फैमिली क्या आ गया यहाँ पे, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो फैमिली क्या आ जाएगा, एक कलेक्टिव नाउन हो जाता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल मीट टुमारो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोर्ड क्या हो जाएगा, कलेक्टिव
नाउन। तो इसी तरीके से जो कुछ भी कोई एक झुंड या समूह बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारी चीज़ों का एक बंच जो होता है या ग्रुप जो होता है वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। देन हम उसके बाद डी कंपाउंड नाउन। अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड विद 2 और मोर वर्ड्स। कंपाउंड नाउन क्या होता है? जो कि 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बना रहता है। कंपाउंड नाउन है 3 डिफरेंट फॉर्म्स। इसके कंपाउंड नाउन के 3 टाइप के तीन अलग अलग फॉर्म्स हैं। पहला है ओपन और स्पेस। स्पेस बिटवीन वर्ड्स, जिन 2 शब्दों के बीच में स्पेस रहेगा, जैसे कि बस स्टॉप, इसके बीच में यहाँ पे स्पेस है तो ये क्या आ जाएगा? ओपन और स्पेस्ड के उसमें आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हाइपेंटेड, जिसमें है हाइपन बिटवीन वर्ड्स, जैसे कि मदर इन लॉ। देन थर्ड है क्लोज्ड और सॉलिड। देन नो स्पेस एंड हाइपन बिटवीन वर्ड्स, जहाँ पे ना ही स्पेस है ना ही हाइपन है दोनों वर्ड्स के बीच में, जैसे कि फुटबॉल, ये क्या है? एक साथ लिखा है दोनों। तो क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन के 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक है स्पेस बिटवीन वर्ड्स, दूसरा है हाइपन बिटवीन वर्ड्स, तीसरा है नो स्पेस एंड हाइपन बिटवीन वर्ड्स। देन इसके अब एग्जाम्पल हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है कैन वी यूज़ द स्विमिंग पूल। क्या हम स्विमिंग पूल यूज़ कर सकते हैं? तो इसमें क्या है? स्विमिंग पूल है कंपाउंड नाउन, क्योंकि इसके बीच में क्या है? ये स्पेस बिटवीन वर्ड्स वाला है, ठीक है। तो इसके बीच में स्पेस है तो ये भी क्या है? स्विमिंग पूल क्या है? एक कंपाउंड नाउन है। देन सेकंड एग्जांपल इज दे स्टॉप वर्क एट सनसेट, कि सूर्यास्त होते ही वो लोग अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो सनसेट क्या होगा? यहाँ पे कंपाउंड नाउन होगा। और ये कौन सा टाइप है? नो स्पेस एंड नो हाइपन बिटवीन वर्ड्स। देन थर्ड है डोंट फॉरगेट दैट चेकआउट एट 12 नून। तो ये कौन सा है? जो सेकंड वाला डिफरेंस था हाइपन बिटवीन वर्ड्स, तो इसका चेकआउट होगा कंपाउंड वर्ड्स। सो आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट, जो कि नाउन के पार्ट्स और उसके पार्ट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें थी, आज हमने वो सारा इस वीडियो में कवर कर लिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक लर्निंग ऐप है जिसका नाम वेदश्री लर्निंग ऐप है। आप उसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड आप डायरेक्ट प्ले स्टोर के थ्रू भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।